से आश्चर्यजनक बात यह कि ये दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी का अस्पताल है और जहां अभी पूरे देश में कलकत्ता की खबर सुर्खियों में बनी हुई थी, हर जगह प्रतिक्रिया हुई थी, वहां पे दिल्ली के अस्पताल में, जो कि ये बड़े अस्पतालों में से एक है, ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा अस्पताल, ये दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों में से एक है। और वहां पर ये हालत है जो खुद आपने उनकी जुबानी सुनी कि 4 बजे के बाद गार्ड नहीं होते हैं और सारे सिस्टर्स हैं, वो खुद बता रही हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, मैं अभी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक जो है वो डॉक्टर हेडगेवार संस्थान, वहां पर हूं, जहां की मैं आपको बता रहा हूं कि एक कड़ी हमने स्टार्ट की है कि आखिर इस देश में जिसे भगवान समझा जाता है, जो दरअसल भगवान होते हैं, जब आप कभी गंभीर अवस्था में किसी बीमारी में या एक्सीडेंट में चोट होकर आप अस्पताल पहुंचते हैं, तो वहां पर जो आपको वो भगवान तो ऊपर होता है, लेकिन जमीन के जो भगवान है वो किस तरह से आपकी सेवा करते हैं, लेकिन उनके पीछे कितनी समस्याएं होती हैं, कितनी दर्द होती है और कितनी उलझनों से जूझते हुए भी वो आपको हमेशा, जब भी आप अस्पताल पहुंचते थे, एक मुस्कान के साथ, एक स्माइल के साथ सिस्टर्स यानी नर्स बहनें आपकी सेवा करते और उनकी कोशिश ये रहती है कि बिना जात धर्म में पड़े, बस कोई भी पेशेंट है तो उसको सही करके उसको जितनी जल्दी हो घर भेज दिया जाए। तो इसी कड़ी में आज हम दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान, जो कि आपको दिख रहा होगा पीछे, हम वहां हैं और वहां पर कुछ नर्सेज जो हैं, कुछ जो स्टाफ्स हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और हम बिल्कुल आपको कहते हैं बिना राजनीति से अलग होकर हम एक नर्स के जीवन में क्या चलता है, वो कैसे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आगे चलते हैं, चलिए अंदर चलते हैं और फिर आपको हम देखते हैं, जो कोई बात करते हैं तो हम बात करते हुए आपको दिखाएंगे। ये डॉक्टर हेडगेवार जो हॉस्पिटल है उसकी ये 5वीं मंजिल है और 5वीं मंजिल पर ये जो काउंटर आपको दिख रहा है, ये आप कह लें उसको जो और जगह आप रिसेप्शन कह सकते हैं, यहाँ पर ये जो है नर्सेज काउंटर, जहाँ से कि आपको पता चलता है कौन पेशेंट किधर है, या फिर यहाँ पे पाके जब आपके मरीज को ज़रूरत होती है तब आके आप यहाँ सिस्टर से संपर्क करते हैं और सिस्टर्स फिर आपके मदद के लिए आ गए थे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई सिस्टर्स अगर हमसे बात कर पाए तो। मैम बात करेंगी आप हमसे? चलिए, हमारे साथ एक सिस्टर तैयार हो गए बात करने, तो हम भी बैठ गए हैं सिस्टर के साथ बात करें। सिस्टर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी। कितने साल से हैं इस अस्पताल में? मैं सर यहाँ 2006 से हूँ। 2006 से? जी। यानी 6 यानी कि 24 यानी 18 साल से आप यहाँ पे? जी हाँ, 18 साल से। तो ट्रांसफर नहीं होता? नहीं सर, ट्रांसफर वार्ड में ही होता है। हाँ। फ्लोर पे होता है। अभी तक फर्स्ट फ्लोर पे थी, अभी 2 महीने से यहाँ फिफ्थ पे आई हूँ। अच्छा, लेकिन अस्पताल ये जी हाँ जी, अस्पताल के अंदर ही होता है। अच्छा सर, मुझे सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। मैं इनकी सीनियर इंचार्ज हूँ, सिस्टर इंचार्ज है हमारी। ये कैंसर सर्वाइवर है कमलेश। इनको कॉलन कैंसर डायग्नोज हुआ था 2021 में और इनको कीमो भी चला है, कीमोथेरेपी चली है और अभी तक ये ट्रीटमेंट में है और इनकी अभी तक रूटीन चेकअप होता है और उसकी वजह से इनकी आंखों में काफ़ी समस्या आई है, तो काफ़ी जद्दोजहद है। और हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना ये है कि ऐसे पेशेंट्स के लिए कुछ स्पेशल सेवा दी जाए, उन्हें कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन दिया जाए सरकार की तरफ से, ताकि ये अपनी स्मूथली ड्यूटीज़ कर सके। क्योंकि मेरे को खुद इनकी ड्यूटीज़ लगाने में मुझे खुद ग्लानि भाव आता है। मैम, तो ये तो आप इतनी बड़ी बात बता रही हैं, तो क्या आप मतलब जो लोगों की सेवा कर रही हैं वो खुद इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और फिर भी आप ड्यूटी आ रही हैं, कर रही हैं? जी सर, मॉर्निंग इवनिंग नाइट सभी कर रही हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैं जो कहता रहा हूँ ना कि आप जब अस्पताल जाते हैं, जब अपने परिजन को लेके आप परेशान होते हैं, तो आप सामने वाले की परेशानी नहीं समझते। आपको बस लगता है कि बस मेरे रिश्तेदार का इलाज हो जाए, वो डॉक्टर नहीं देख रहा, वो नर्स नहीं सुन रही हमारी बात, वो अटेंडेंट हमारी बात नहीं सुन रहा, और आप शुरू हो जाते हैं हंगामा करना, तोड़फोड़ करना। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, आपका परिजन अस्पताल में है, आपका परिजन गंभीर बीमारी के चपेट में है, लेकिन
आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। जैसे आप अपने लोगों के लिए सोचते हैं वैसे सामने वाले के लिए सोचिए, क्योंकि अब आप देखिए इनका एक उदाहरण है, हालांकि हमने बता दिया कि कितनी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने आज सेवा से वो पीछे नहीं हटी। वो कह रहे हैं कि आज भी जब मॉर्निंग इवनिंग जो भी शिफ्ट लगती है उस शिफ्ट वो ड्यूटी करने आती हैं, वो सेवा कर रही हैं। तो ये जो कहा जाता है ना कि नर्सिंग ये नहीं कि कोई प्रोफेशन है कि हम गए और वहाँ पे पैसा मिल रहा है, हम सैलरी ले रहे हैं और हमें, ये एक सेवा भाव जिसकी भरपाई कहीं कोई सैलरी नहीं कर सकता। ये अगर है तो कोई करके दिखा दे, मुझे तो नहीं लगता कोई कर पाएगा। खासकर इस चीज़ को दुनिया ने तब देखा जब कोविड का समय था। तो मैम अब आपसे हम क्या बात करें, अब आपने ऐसी बात आ गई सामने कि आप इस हालात में, तो क्या लग रहा है जिस हालात में आप हैं उसमें आपको सहयोग मिल रहा है सरकार का, सिस्टम का, अस्पताल प्रशासन का? आपके जैसा कि मैम ने, जो आपकी सीनियर इंचार्ज हैं, उन्होंने तो बताया ही कि वो उस हिसाब से इस चीज़ को ध्यान में रखती हैं। जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप जैसे लोग, मुझे लगता है कि जाहिर तौर पे और भी लोग होंगे ऐसे जो इस तरह से सफ़र कर रहे होंगे, उनको कितना मतलब सपोर्ट मिल पाता है? सपोर्ट क्या मिलता है सर, वो ये है ना, पेशेंट तो कोई सफ़र समझता नहीं कि कोई डॉक्टर या सिस्टर कोई सफ़र कर रही है, प्रॉब्लम है। उन्हें तो अपने काम से मतलब होता है कि हाँ भाई हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। झगड़ा लड़ाई करते हैं, हमारी सिस्टर इंचार्ज सीनियर सिस्टर है, ये समझ सकती है, हमारा स्टाफ समझ सकता है, ये हमारे साथ कोऑपरेट कर सकते हैं और करते भी हैं, है ना। तो बस इनके साथ हमारा भी थोड़ा टाइम कट रहा है। सरकार से तो कोई हमें रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। सरकार को तो 6 घंटे की ड्यूटी चाहिए, 12 घंटे की ड्यूटी चाहिए, तो वो हम कर ही रहे हैं। और कोई उम्मीद क्या कर सकते हैं सरकार से? अगर कुछ कर सकते हैं तो सरकार हमारे लिए कुछ करें तो हमें आगे उम्मीद भी हो। क्या करेंगे? मैम आप, चूंकि आपने इस बात को बताया, आप सीनियर इंचार्ज हैं इनकी और यहाँ पे आप सबको देखती हैं, तो आप चूंकि मुझे लगता है बहुत पहले से अस्पताल में हैं आप, तो इस तरह के केसेस आते तो उसमें मतलब सरकार कुछ करे न करे, सिस्टम कुछ करे न करे, हालांकि करती होगी, लेकिन आप लोग तक आपसी लेवल पर भी इन चीज़ों का ध्यान रखते होंगे। कैसे रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आपके लिए खासकर ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता होगा ना कि ऐसे स्थिति में लोगों को कहाँ डिप्यूट करना है, कैसे जगहों पे लगाना है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास स्टाफ का बहुत समस्या है, स्टाफ क्राइसिस बहुत है, मैन पावर है नहीं हमारे पास, बहुत लिमिटेड स्टाफ मिलता है। सपोज इनकी कोई समस्या आ रही है कि सिस्टर मैं आ नहीं सकती ड्यूटी पे, मेरी कोई समस्या आ गई है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे दूसरा स्टाफ अरेंज करना पड़ता है। हमें सबको ऑफ जिसका है उसको हटाने के लिए हमें करना पड़ता है, कई बार डबल ड्यूटी करवानी पड़ती है इन केस ऑफ बहुत इमरजेंसी, जैसे डायर इमरजेंसी नहीं हो पा रहा स्टाफ, तो डबल ड्यूटी भी करता है। एक बार सिस्टर कमलेश ने भी डबल ड्यूटी करी हुई है। अच्छा, इस हालत में? हाँ जी, इस हालत में। तो सर यही सब चीज़ें हैं तो जो मतलब इनह्यूमन सी लगती है इंसान को। आप समझ रहे हैं, आप अपने ऊपर लेके देखिए ना। नहीं, हम समझ रहे हैं, तभी आपके पास आए कि हमने ये कोशिश की कि नर्सिंग कम्युनिटी जो है उनकी जो समस्या है, जो उनकी, क्योंकि वो तो सेवा में लगे, उनके पास तो समय है नहीं को अपनी बात कहें, तो इसलिए हम आए हैं कि हर कम्युनिटी में जो उनकी समस्या उनको ताकि उन लोगों तक पहुंचा पाए जो नियम बनाते हैं, जो आपकी कुछ परेशानी कम कर सकें। मैं बताती हूँ आपको, नर्सिंग में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है मुझे आपसे सद्भावना है, मुझे आपकी दुख है, आपके परेशानी का मुझे दुख है। एम्पैथी का मतलब होता है आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वो मैं अपने ऊपर फील कर रही हूँ, तो उसको एम्पैथी कहा जाता है। तो सर हम एम्पैथेटिक होके काम कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी समस्या को अपनी समस्या मान के हम उस रूप से काम को सुचारू रूप से सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर ये भावना दी जाती है, हमारी ट्रेनिंग ऐसी है सर, हमें सब कुछ भूलना पड़ता है, घर बार बच्चे सब कुछ भूलना पड़ता है सर। देखिए मैडम ने फिर कहा कि हमें सब कुछ भूलना पड़ता है, घर बार बच्चे सब कुछ भूल के, तो फिर मैं कहूँगा कि आप कम से कम जब अस्पताल आए, आपका रिश्तेदार भले ही गंभीर परिस्थिति में हो, लेकिन इनके साथ बदतमीजी ना करें, इनके साथ अच्छे से पेश आए, क्योंकि ये अगर इनके साथ आपका व्यवहार रहा तो 99% चांस है कि ये आपके अच्छे व्यवहार के बदले में आपके पेशेंट जो है उनके लिए बहुत अच्छा काम कर दे, जिससे कि बहुत संभावना हो जाएगी कि आपका जो रिश्तेदार है वो इस सही हालत में घर वापस हो जाए। तो ये थी हमारी खास बातचीत कमलेश जी से, जिनके बारे में कि आपने सुना कि वो कितनी गंभीर बीमारी से जूझते हुए भी
दिन हो, रात हो, नाइट हो, जो ड्यूटी लगती है, जो सबके लिए ड्यूटी लगती है, वो आती हैं। और ऐसे में देखिए, ऐसे में जो नर्सिंग कम्युनिटी है, ये लोग खुद अपने में ध्यान रखते हैं कि अच्छा हमारे एक साथी के साथ ऐसी समस्या, तो उसको ड्यूटी कैसे लगाना है, कहाँ पे क्या करना, ये सब चीज़। तो ये मेरा बताने का मकसद था कि भले कहीं से सपोर्ट मिले नहीं मिले, वो तो बात की बात है कि चलो सरकार की तरफ से जो सपोर्ट मिले, लेकिन ये लोग खुद ये नहीं, अब पेशेंट को तो कहने जाएंगे नहीं कि भाई आप इनको छोड़ दीजिए, इनको ऐसे। तो ये लोग खुद अपने हिसाब से आपस में मिलकर प्लान करके उनकी ड्यूटी अपना इधर जहाँ थोड़ा सा राहत देना हो वो दे सकते हैं। तो इस तरह से ये लोग खुद मैनेज करते हैं। देखिए इस अस्पताल में जो सिस्टर्स हैं उनको हमने कुछ बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप भी आएँ, जब इतनी बात हो ही गई। सिस्टर्स, आपको तो पहले बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप इतनी सेवा कर रहे हैं लोगों के, है ना। तो कैसा अनुभव है यहाँ पे? अच्छा, हॉस्पिटल में तो अच्छा है। हाँ, हॉस्पिटल में अच्छा है जी, ठीक है। हॉस्पिटल तो अच्छा, काम करने के लिए तो दिक्कत नहीं है हम लोग को। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वी आर कॉन्ट्रैक्टर में ड्यूटी कर रहे हैं, पर though we are a contractor, but we know our own responsible, we can do everything. पर अभी तक हम लोग को सैलरी नहीं मिला है। This October is 4 months going on, so still we didn't get the salary. We're very struggle about the money now. So ऐसे how मैं to जान run the ऐसे मैं जानता हूँ कि हमारे family? व्यूअर्स इंग्लिश समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए बताता हूँ। मैम कह रही हैं कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स है ना। और अभी उनको जो उनकी मेन समस्या है कि उनको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, फिर भी वो ड्यूटी कर रही हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ व्यूअर्स कि फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। किन्हीं को आप देखिए कितनी गंभीर बीमारी थी, लेकिन क्या जब आप अस्पताल आते हैं आपको ये सब पता चलता है? नहीं पता चलता होगा। तो इसलिए आप हमेशा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप हमेशा सेंसिटिव रहें सामने वाले के भी प्रति, सामने वाले की स्थिति, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला किस अवस्था में, वो किस स्थिति से गुजर रहा है। तो मैम ये कहूँगा कि चूंकि आपका बिल्कुल अलग समस्या, चूंकि कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सेज के बारे में भी मुझे पता चला था कि उनकी बिल्कुल अलग से, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी ये बताइए कि हॉस्पिटल में जैसे आप ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, तो जब पेशेंट आते होंगे तब किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कैसे? कभी आप लोगों के साथ कुछ मिसबिहेव वगैरह? हाँ, ऐसा तो ऐसे कभी कभी होते हैं। होता है, हाँ? अटेंडर पेशेंट तो इतना नहीं है। हाँ, पेशेंट नहीं। हाँ, अब पेशेंट तो बेचारा ऐसा ही हो। हाँ, पेशेंट के तो हम दुख से काम, इन्हें वो जो बीमार करके आते हमसे भी होते करके सोच के काम करते हाँ, हैं। हाँ, पर कभी कभी अटेंडर हाँ, ठीक तो बोल रहे, बोलिए आप। यही चीज है और ज्यादा नहीं। हाँ, कभी कभी ये साल में 4-5 होते हैं। हाँ, हर पेशेंट अटेंडर सेम हाँ। नहीं है, हर पेशेंट भी सेम नहीं है। हाँ। ये तो कुछ हर कहना खराबी चाहिए? नहीं, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ ये हो जाए तो ठीक हो जाए, बाकी सब तो ठीक है? जैसे आपने कहा ना कि अस्पताल में सब बाकी सब तो ठीक है, तो I कुछ just ऐसा want to mention here, हाँ, मतलब फॉर स्टाफ के लिए, डॉक्टर के लिए, यहाँ पर एवरीबॉडी वाज एकदम परफेक्ट है। वी आर वेरी कंफर्टेबल टू वर्क इन हियर, बट सिंस वी आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पीपल, some attendant used to very मतलब rudely, they used to talk to us rudely, and Nepali, are you coming from Nepal? नेपाली है क्या आप? नेपाली है ऐसा ही बोलता है। तो एक्चुअली वी आर, हमारा फेस में तो नेपाली तो लिखा तो नहीं है। दे आर वेरी लो डाउन टू अस। वी आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पीपल, बट व्हेन दे केम टू नॉर्थ ईस्ट ना, our style, every culture, everything is different, but they don't know how our life na. North East people too, we are not like that, and मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि in लोगों fact, के no, we are very politeness and kindness like that. Okay, North East people too, we are not like jealousies and all. We don't have like that. We are not cheating, cheater. That नहीं, one ये तो no. कुछ लोग We are ऐसा not मानते doing होंगे, like हर that. कोई ऐसे नहीं हाँ, करता। हमको ना ऐसा ही बोलता है। कभी कभी मुझे ना बुरा लगता है, हाँ, नेपाली है, आप नेपाली है ऐसा बोलते हैं। मतलब दाव वेयर मणिपुर इज वेरी, मतलब कितना गंदी होने से भी आई लव मलैंड, आई लव द मणिपुर ना। सो सिस्टर आप कहाँ की हो ऐसा पूछने से अच्छा था
हमको ना नेपाली है, चाइनीज ऐसे सब कुछ बोलते हैं। चाइनीज पीपल दे आर वेरी हाई फाई, हो जो भी हो ना बात, मुझे हमारा से भी ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है, पर दो वी आर वेरी लो, और दो वी आर वेरी मतलब compared to other, no, so though we are very weak also, I love my land, I love the Manipur. So ऐसा ही बोलना चाहिए, कहाँ की हो सिस्टर, ऐसा ही पूछने से अच्छा था। हमको वेरी मूड होता है, तब कभी कभी बुरा लगता है। तो कुछ कहना चाह रही हैं मैम? अजी एक चीज बताइए मैम, अभी खासकर जो अभी कलकत्ता वाला मामला हुआ था, ऐसी स्थिति में आप अपने अस्पताल को कितना सेफ एंड सिक्योर मानती हैं? जीरो। देखिए सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी हॉस्पिटल की, बट अभी मैं वार्ड 5 में वर्क कर रही हूँ, बट यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ पे गार्ड अवेलेबल नहीं होता इवनिंग नाइट शिफ्ट में, स्टाफ यहाँ अकेले होते हैं, और इवन कभी कभी एनओ भी फीमेल होते हैं, तो ऐसा होता है कि दोनों फीमेल ही हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट मेल है, आप कैसे हैंडल करोगे? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वार्ड 5 में तो सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। आप अकेले हो, आपकी सिक्योरिटी अपने हाथ में है, आप खुद करो अपनी सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये तो बड़ा गंभीर विषय है, आप तो इंचार्ज मैम है। तो देखिए, इसके लिए मैंने एमएस सर को मेल भी डाला हुआ है, और फ्रीक्वेंटली हमारी मीटिंग्स होती रहती है अपने सीनियर से, हमारी जीएस और एएस मैम से रिगार्डिंग दिस मैटर, लेकिन अभी तक कोई इनिशिएट नहीं हुआ है, समाधान नहीं हुआ है। हमारे पास गार्ड मिलता है लिमिटेड टाइम के लिए, 9 से 4 की ड्यूटी करता है, वो चला जाता है। इवनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मेरी भी 9 से 4 की ड्यूटी होती है, उसके बाद कोई समस्या आती है, उसके लिए भी फिर मैं ही उसके लिए जिम्मेवार हूँ। अगर कुछ अच्छा, गार्ड सिर्फ 9 से 4 होते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में, उसके बाद नाइट इवनिंग शिफ्ट में हमारे गार्ड अवेलेबल नहीं है। गार्ड्स होते ही नहीं? नहीं होते हमारे 5th फ्लोर में गार्ड की पोस्टिंग ही नहीं है सर। अच्छा, हमने बहुत रिक्वेस्ट कर ली है, बहुत एप्लीकेशंस डाली हैं, बहुत मीटिंग्स करी हैं, लेकिन जो इंचार्ज गार्ड हैं उन्होंने अभी तक कोई इनिशिएशन नहीं लिया इस चीज़ के लिए। बहुत स्ट्रिक्टली बात है, मतलब बहुत समस्या है। फीमेल्स का मामला है सर, जिम्मेवारी मेरी आ जाती है लास्ट में। अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, तो उसकी जिम्मेवारी मेरे से। मैंने सवाल भी आप ही से पूछा, उन्होंने सिस्टर ने बताया, तो आप इंचार्ज हैं, मैंने आप ही से पूछा कि ऐसा कैसे, तो जाहिर बात है जिम्मेदारी आप ही के ऊपर आके तो देखिए, रुकेगी। 4 बजे के बाद गार्ड अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और कोई मिस हैपनिंग किसी फीमेल के साथ होती है, तो सर आप बताइए, इसमें सरकार जिम्मेवार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वो जिम्मेवार है इसके लिए। ये तो देखिए, हम तो आए थे ऐसे सामान्य तौर पर बात करने के लिए कि आखिर यहाँ पे क्या समस्या, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या निकली कि यहाँ पे शाम के 4 बजे के बाद वार्ड में कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप पीछे जो भी सिस्टर्स हैं, सारी सिस्टर्स ही हैं। कोई सिस्टर्स का क्या होता है मैडम, जो पुरुष नर्स को क्या कहते हैं? मेल नर्सेस, मेल नर्सेस, ब्रदर्स हम उन्हें कहते हैं, ब्रदर्स कहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ कोई ब्रदर आपको अभी नहीं दिख रहे होंगे। तो आप समझिए, अगर 4 बजे के बाद अगर सिस्टर्स अकेली ड्यूटी कर रही हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि 4 बजे के बाद कोई गार्ड भी नहीं होता है, तो क्या हालात होंगे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह कि ये दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी का अस्पताल है, और जहां अभी पूरे देश में कलकत्ता की खबर सुर्खियों में बनी हुई थी, हर जगह प्रतिक्रिया हुई थी, वहां पे दिल्ली के अस्पताल में, जो कि ये बड़े अस्पतालों में से एक है, ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा अस्पताल, ये दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों में से एक है, और वहां पर ये हालत है जो खुद आपने उनकी जुबानी सुनी कि 4 बजे के बाद गार्ड नहीं होते हैं, और सारे सिस्टर्स हैं वो खुद बता रही हैं। तो ये देखिए, मुझे लगता है कि हमेशा हमारे यहाँ इस देश में ये ट्रेंड होता है ना कि जब कुछ घटना घट जाता तब हम जागते हैं, तो क्यों नहीं हम घटना घटने के पहले जागे। तो उम्मीद है सरकार इस बात को सुनेगी और यहाँ पर सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए भी ध्यान देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर्स, आप लोगों का समय निकालने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। तो साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। इसके बाद हम और किसी अस्पताल में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, ताकि आपको जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या, जो ग्राउंड की समस्या, जिस चीज़ से लोग जूझते हैं, हमें देखिए, आपको पता है कि हम अपने चैनल पे कोई पॉलिटिक्स की बात करते नहीं, ना कोई पॉलिटिकल डिबेट करते हैं। हम आपको आम लोगों की बात करते हैं, जन जन की वाणी, अंगवाणी। तो आप जुड़े रहिए, इसलिए बार बार कहता हूँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और आपसे जुड़ने में और मदद मिले और आपकी आवाज़ उठाने में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट
बना रहे।